हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। 2.5% की गिरावट के साथ बंद रहा। परसों के दिन तेज़ी थी, आज फिर से गिरावट। क्या ये पंप एंड डंप है? ऐसा हमें कुछ कमेंट्स आते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये तब एक न्यूज़ थी, उसके ऊपर जो है चलते एक तेज़ी आई थी। इसके अंदर जो है $250 मिलियन के आसपास का इन्फ्लो हो सकता है। वो जो MSCI इंडेक्स की जो बात हुई थी, अभी वो हम चर्चा करेंगे डिटेल में। आगे प्राइस कहाँ तक जा सकता है उसकी हम एनालिसिस करेंगे। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है और आपसे शिकायत भी है दोस्तों, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपकी अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। बात करें आज के कारोबार की, तो आज अगर देखें तो डिलीवरी वॉल्यूम आज थोड़ा अच्छा खासा दिख रहा है। 13 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है, वो भी 40% की। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है कहीं ना कहीं। अब ज़रा न्यूज़ क्या है वो देखें। MSCI में के शामिल होने से अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का लाभ जाने। क्या लाभ इसको हो सकता है? शेयर की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रोकरेज हाउस के अनुसार बुधवार को आखिरी कारोबारी सत्र में अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड के शेयरों में जो कि वो 4% के आसपास का उछाल आया था, क्योंकि बाजार में अगस्त के अंत तक MSCI इंडेक्स में शामिल होने से अगर ये होता है तो मतलब कि $250 मिलियन, बड़ी रकम है, $250 मिलियन के मजबूत प्रवाह की उम्मीद है। इनके शेयर के अंदर इतना प्रवाह आ सकता है, इनफ्लो आ सकता है। और मंगलवार को MSCI ने घोषणा की कि उसने अदानी समूह के शेयरों पर प्रतिबंध हटा लिया है, जिसका अर्थ है कि स्टॉक MSCI इंडिया इंडेक्स में शामिल होने के लिए पात्र है। और आगे देखें कि पिछले साल जनवरी 2023 के अंत में समूह की को फ्री फ्लोट पर अनिश्चितता के कारण हटा दिया था, पूरे ग्रुप की अगर बात करें। और इस प्रतिबंध को हटाने का मतलब है कि फ्री फ्लोट में कोई भी हालिया बदलाव और इक्विटी में बढ़ोतरी शामिल होने के लिए पात्र है। और इसके अलावा जिन शेयरों को बाहर रखा गया था उन्हें फिर से शामिल किया जा सकता है। अगस्त की शुरुआत में अदानी समूह की बिजली पारेषण वितरण और स्मार्ट मीटरिंग, यानी कि ये इनका बिजनेस है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का, उस कंपनी ने $1 बिलियन का QIP पूरा कर लिया। और जिससे कंपनी के फ्री फ्लोट में अगर देखें तो उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो ये जो है इसकी पूरी रिपोर्ट है। अब इसके चार्ट के ऊपर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे ये न्यूज़ की। तो ऐसा होता है कभी कभी, जो न्यूज़ आती है उसके बाद शेयर चढ़ता है, उसके बाद थोड़ा सा वापस से प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो यहाँ पर यही चीज़ दिखी। परसों के दिन क्या हुआ था, ये इसके अंदर तेज़ी आई। आज के दिन ऊपर गया, 1140 के आसपास का हाई बनाया, वहाँ पर से नीचे आया। और ये तो हमने बात की थी कि 1130 रुपये जो है अभी भी ये रजिस्टेंस बना हुआ है कहीं ना कहीं। ये लेवल पार होता है फिर और तेज़ी की संभावना रह सकती है। और ये जो MSCI की इंडेक्स की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म की बात नहीं, शॉर्ट टर्म में भी मोमेंटम रह सकता है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो उसके बाद जो है एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंडेक्स वाले हैं काफ़ी रिसर्च करके जो है इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर ये $250 मिलियन की जो बात हो रही है, मतलब कि उनका इन्फ्लो इतना आता है, तो कहीं ना कहीं वो पहले तो रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के ऊपर, कि आगे तेज़ी की संभावना रह सकती है। उसके बाद वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद दूसरे इन्वेस्टर जो है वो भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आगे चलकर शेयर के अंदर भी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। अब यहाँ पर अगर देखें वीकली चार्ट, तो यहाँ पर जो है क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो एक ब्रेकआउट सा हुआ था, हल्का सा अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ, फिर अभी ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई और आज ये हफ्ता पूरा हो चुका है। ब्रेकआउट आने के बाद पहले तो ये प्रॉफिट बुकिंग आई और अब ये हो रहा है कंसोलिडेशन। और ये लाजमी भी है, ज़रूरी भी है। इसको हेल्दी कंसोलिडेशन कह सकते हैं कि जिनको जो है सेल करना है वो सेल कर दे, जो नए बायर्स है वो भी आ जाए। उसके बाद शेयर के अंदर और तेज़ी की संभावना रह सकती है। क्योंकि अगर ऐसे ही वन वे रैली मतलब कि एक आती है तो थोड़ा बहुत ऊपर जाके वापस नीचे जाने की संभावना तो रहती ही है। मतलब किसी भी शेयर के अंदर अगर बात करें तो बीच बीच में मतलब कि इस तरीके से जिगजैग मोमेंट में तेज़ी आ सकती है। किसी भी शेयर की अगर बात करें तो एक वन वे रैली आने की संभावना कम हो सकती है। अब यहाँ पर देखें बुलिंजर बैंक को डेली चार्ट के ऊपर,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ये इसकी जो मिडल लाइन है एक 1100 रुपये के आसपास है। यहाँ पर अगर देखें वहाँ पर कशमकश चल रहा है कहीं ना कहीं, ऊपर तो गया फिर ऊपरी लाइन को टच किया, उसको पार किया, फिर नीचे आया, अभी ये इस लेवल के आसपास कशमकश चल रही है। वहाँ पर एक कंसोलिडेट करने की यहाँ पर जो कोशिश हो रही है, और ख़ास करके 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास। यहाँ पर अगर देखें MACD को तो बेरिश क्रॉसओवर अभी भी कंटिन्यू है, स्ट्रेंथ के अंदर वापस से कमी आ चुकी। वो जो परसों के दिन थोड़ा सा गुलाबी कलर का बार बना था वो वापस से रेड कलर का बार आज के दिन बन गया। और ये सब इंडिकेटर्स जो होते हैं, यहाँ से हमने बात की थी कि करेक्शन अब आ सकता है, जब यहाँ पर MACD का बेरिश क्रॉसओवर होने की तैयारी दिख रही थी। और ये लाजमी सी बात है, अच्छी खासी एक जो है 35% के आसपास की ये तेज़ी आती है तो करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग, कंसोलिडेशन होता ही है किसी भी शेयर्स के अंदर। यहाँ पर भी अगर देखें RSI को 49 के आसपास है, इसी वजह से सपोर्ट एरिया तो जो है वो करीबी अभी भी दिख रहा है कि ज़्यादा गिरावट की संभावना अभी भी कम हो यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पर ज़रा देखें ये जो है MACD नहीं बल्कि ये एक गोल्डन क्रॉसओवर, इसको जो है कम मत समझिए, गोल्डन क्रॉसओवर हो चुका है। अगर इन दोनों ही लेवल्स के ऊपर ये टिकने में कामयाब रहता है आने वाले समय में तो एक तेज़ी की पॉसिबिलिटी रह सकती है, वक्त लग सकता है, लेकिन ये काफ़ी दिनों बाद गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है। पिछली बार यहाँ पर अगर आप देखें थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जब इलेक्शन का टाइम था तब भी गोल्डन क्रॉसओवर होने की एक तैयारी दिख रही थी, लेकिन तब वो हुआ नहीं। वापस से ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, लेकिन इस बार यहाँ पर ये हो चुका। तो अब इसके ऊपर रहता है दोनों ही लेवल के, तो और भी एक मतलब कि इसके बाद अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। सो अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। 1085 का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया 1060, उसके बाद जो है 1030 का लेवल, उसके नीचे 1000 से लेकर अभी अगर बात करें तो 980, ये अभी जो है इसका एक सपोर्ट एरिया दिख रहा है, और इससे नीचे जाने की संभावना अभी शॉर्ट टर्म में कम दिख रही है। रजिस्टेंट की बात करें तो पहला रजिस्टेंट तो डेफिनेटली 1100 से लेकर 1130, और अभी ये 1130 जो है अभी यहाँ पर अगर आप देखें हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले भी जो है ये एक रजिस्टेंट बना हुआ था, खास करके ये 1130 का लेवल, वो अगर पार हो जाता है उसके बाद जो है ये वापस से 1200 से 1250, और उसके बाद और भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और ये जो QIP आया था उससे ना सिर्फ शेयर के अंदर बल्कि इसका फंडामेंटल भी अच्छे सुधर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और भी अगर कुछ वो पैसा जुटा लेते हैं तो वो और भी अच्छा रह सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा पैसा आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है कि जुटाना बाकी है। 8300 करोड़ के आसपास का जुटाया, टोटल जो है 12,500 करोड़ के आसपास ये जुटाने की उनकी शायद योजना थी। तो वो अगर खबर आती है तो और भी अच्छा इनके लिए रह सकता है। सो कल या परसों वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, फंडामेंटल भी हम देखेंगे, कुछ और अपडेट आएगी तो वो भी देखेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।